हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं तो ठीक हूँ ही। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। जो लोग नवरात्रा किए हुए हैं, नवरात्रि का जिन्होंने व्रत रखा है, वो बताइएगा आपका नवरात्रि का व्रत कैसा जा रहा है। मतलब अभी तो 1 ही 2 दिन हुए हैं, तो अभी तो सब लोग ठीक ही होंगे। थोड़ा ना 3-4 डेज के बाद थोड़ी हालत खराब लगने लग जाती है। अभी तो सही है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बात करते हैं एक रिएक्शन वीडियो जिसके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले मैं नाम बता दूं, उनका नाम है किट्टू जी। मैंने पहले भी उनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाया है। तो बहुत ना एतराज होता है सबको कि नाम क्यों चेंज किया, नाम क्यों चेंज किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं नाम नहीं चेंज करूंगी, बिल्कुल करूंगी। नवरात्रा के बाद करूंगी, जब मैं स्ट्रॉन्ग वाले रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी तब, अभी नहीं। तो हाँ, तो थोड़ा ना पॉजिटिव वे में बात करूंगी मैं, क्योंकि मैंने इनके लिए नेगेटिव वीडियो तो बहुत सारे बनाए हैं, उसका असर तो कुछ हुआ नहीं। इनको जो करना था ये वो कर ही रही है, और किसी के बोलने से कोई क्यों ही बदले, ये भी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं, प्यार से बात करके शायद 1-2% चीजें सही हो जाए। हाँ, तो मैंने एक इनका ब्लॉग देखा जिसमें क्या थंबनेल था। एक तो ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये जो भी ब्लॉगर लोग हैं ये थंबनेल मतलब उटपटांग क्यों डालते हैं, उसका क्या रीजन होता है। मतलब थंबनेल के अकॉर्डिंग ये जो लिखा है इन्होंने, किट्टू रानी को किचन में लगी बहुत तेज चोट। ऐसा तो तेज चोट कुछ था नहीं, था क्या, लगी थी क्या आपको? बिकॉज मेरे को लगा कि वो तो ऐसे ही फन हो रहा था। तो ऐसा देखा ना मैंने, तो सोचा कि ये गिर विर गई हैं, कुछ हो गया होगा, बट थैंक गॉड नहीं कुछ हुआ। तो हाँ, इनका वीडियो में मैं देख रही थी, ये किचन के क्या डब्बे वगैरह खाली कर रही थी। उसमें ये एक चीज उन्होंने बोला कि इसमें बेलपत्र डाल के रखा था और खा लेंगे। देखो, सबसे पहली बात ये है ना, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ भी, और इनको भी। प्रदीप मिश्रा जी को मैं भी बहुत सुनती हूँ, और मैं सुनती जरूर हूँ, लेकिन वो जितनी चीजें बताते हैं ना, जितनी चीजें बता करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। मेरी मम्मा वो जितनी सोल्यूशन बताते हैं ना, इस चीज के लिए ये करो, इस चीज के लिए ये करो, दिन मतलब वो इतनी चीजें बताते हैं कि अगर उनका मान के करने लगूं तो मुझे लगता है, हालांकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके लिए बहुत सारी, बट मुझे लगता है कि मैं उतनी चीजें अगर करने लगूं ना, तो मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊं, सिर्फ उनके बताए हुए सोल्यूशन में ही उलझ करके रह जाऊं। तो उतना सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी पॉसिबल है। और ये जो बेलपत्र खाने वाली बात ये कह रही थी, तो उसमें मेरा ये मानना है, ठीक है वो बहुत कुछ बता देते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों में होती है, बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक होती है। जैसा कि मैं खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट मुझे ये खाने से रिलेटेड अगर कोई भी कुछ बोले ना कि तुम ये खा लो और ये, तो उन चीज़ों को मैं नहीं करती। पूजा पाठ जो वो बताते हैं वो मैं करती हूँ जिस हद तक हो पाता है, बट ये खाने वाली चीज़ें कि बेलपत्र खा लो और ये, मेरी मम्मा ने भी मेरे को बताया था, तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं है। ना तो मैं खाती हूँ, ना किसी को खिलाती हूँ। एंड दूसरी चीज कि ये बोल रही थी मटक मटक के कि इनका पता नहीं क्या है यार, कुछ भी खाती हैं तो इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वीडियो में मैंने पहले भी बोला था कि ये लोग बहुत अनहेल्दी चीजें खाते हैं, बहुत टू मच अनहेल्दी। पास्ता, मैगी, ये बिस्किट, मिक्सचर, रस्क, भाई साहब कितना कितना सारा ये लोग रस्क खाते हैं, समोसा और क्या क्या पता नहीं, मैं नहीं खाती ये सारी चीजें। तो ये मैंने पहले भी बोला था, और इनके कॉमेंट बॉक्स में ना इससे रिलेटेड बहुत मैसेजेस आते रहते हैं, बिकॉज ये लोग बहुत, इन लोगों की लाइफ स्टाइल ना बहुत अनहेल्दी है। प्लीज थोड़ा ना उन चीजों पर वर्क कीजिए आप। मैं आपको पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, बहुत ही प्यार से। तो अब जब आप खुद ही बोल रही हैं कि हेल्थ इश्यूज हैं, तो और फिर मैंने इनके एक वीडियो में देखा था कि ये कह रही थी कि हाँ ये खाती हैं, इन्होंने इनके मायके में भी यही बनता था, मैगी, पास्ता और ये वो, और ये अभी भी यही खाती हैं। तो एक चीज ना, ये मैं सीरियसली बोलना चाहती हूँ अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर से भी। आपको पता है, आपने उन चीजों पे टॉन्ट मारा था कि हाँ मेरे को जो खाना है वो खाए। नहीं, अपने लाइफ स्टाइल को ना चेंज कीजिए। देखिए, आपके साथ आपकी लाइफ तो जैसी चल रही है वो चल रही है, आपके हस्बैंड की, चलो ठीक है, अब तो एज हो गई। अब जब आप कह रहे हैं कि आप बचपन से वैसे ही खा ही रही हैं, तो आपका तो क्या ही किया जा सकता है। आप जब बोलती हैं कि आप ऐसे ही खाएंगी, मानेंगे नहीं, और अभी आप बोल रही हैं कि आप कुछ भी खाती हैं तो आपको इफेक्ट होने लगता है, तो आप कुछ भी नहीं खाती हैं, उसको बहुत ही अनहेल्दी डाइट बोला जाता है जो आप लोग लेते हो। और स्पेशली मैं बच्चे के लिए बोलना चाहूंगी, छोटा सा बच्चा है आपके पास, उसको प्लीज ये सब मत खिलाइए, बिकॉज मैंने
किसी किसी वीडियो में देखा ना कि आप उसको चाय भी दे देते हो, तो ये टोटली रॉन्ग है, मतलब देना ही नहीं चाहिए चाय। हमारी बच्ची तो इतनी बड़ी हो गई, उसको चाय का टेस्ट भी नहीं पता है, तो ये चीज़ मत कीजिए। और जिस तरीके से आप मैगी पास्ता ये सब खाते हो ना, तो कल को ना बच्चा भी वो चीज़ें लाइक करने लगेगा, और बच्चे जब जिन चीज़ों के आदी हो जाते हैं ना, वो मानेगा ही नहीं। बच्चे जब उनको एक बार ना फास्ट फूड, ऐसे ही आजकल बच्चों को ना फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो जब वो थोड़ा बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा ना, तो आप चाह करके भी उनको अनहेल्दी चीज़ों से ना दूर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो कुछ खाएगा ही नहीं फिर। पता है, ये चीज़ ना मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ। जैसे सारे बच्चे ये खाते हैं फास्ट फूड, तो मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरी भी बच्ची है, तो उसको भी वो चीज़ें पसंद है। पता है, वो 10, 12, 13 डेज तक ना वो मेरे से एवरीडे गिड़गिड़ाती है कि मम्मा प्लीज़ मैगी खाना है, मम्मा प्लीज़ पास्ता खाना है, मम्मा प्लीज़ ब्रेड का सैंडविच बना दो। तो वो जब 10-15 डेज जब गिड़गिड़ाती है ना, तब जा करके मैं उसको एक आध दिन, वो भी मेरे को लगता है कि चलो यार बच्चा इतने दिनों से मांग रहा है तो दे देते हैं, वो भी मैं दे देती हूँ यार चुपके से। मेरे घर में ये सब चीज़ें होता है, कभी कभी मंथ में 1-2 बार बन गए, कभी कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया, अदरवाइज मतलब बड़े लोग तो फिर भी खा लेंगे। बच्चों को हम लोग इन चीज़ों से ना एकदम दूर रखते हैं, एकदम दूर रखते हैं। और तो मैं बस वही बोलूँगी इस मैटर पे कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें मत खिलाइए, और वो आप तब कंट्रोल कर पाएंगे जब आप खुद की अपनी लाइफ स्टाइल को ना चेंज करेंगी। बहुत बहुत उलझुल चीज़ें खाते हैं तो उसे हेल्थ पे इफेक्ट तो होना ही है, और वो हो रहा है। एंड दूसरी बात, उसी ब्लॉग में मैंने देखा कि ये इनकी जो एक भांजी है ना, अब भगनी है क्या है, ननद की बेटी, हाँ हमारे में भगनी बोला जाता है, उनको मैं देख रही थी। और एक उनके घर पे मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं। इन चीज़ों को ना प्लीज़ आप गलत वे में मत लीजिएगा। मैं बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत प्यार से बोल रही हूँ, अदरवाइज तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन देती हूँ, जो कि मैं दूंगी नवरात्रि के बाद। हाँ, तो उसमें मैं देख रही थी कि वो एक जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो इनके घर में, इनके बेडरूम में और इनके बेड पे लेटे हुए थे। मेरे को नहीं पता है, अगर वो आपके फैमिली मेंबर हैं तो इट्स ओके, बट अगर वो आपके फैमिली मेंबर नहीं है ना, तो ये बहुत बहुत वियर्ड है कि मतलब कोई आपके घर पे जो एज ए स्टाफ काम करता है, कुछ गलत बोल रही हूँ क्या, स्टाफ नहीं क्या बोलेंगे, हाँ जो ठीक है, जो भी मेकअप आर्टिस्ट भी है तो वही है ना, वो हमारे लिए काम करते हैं, हमसे सैलरी लेते हैं। अगर वो आपकी फैमिली नहीं है तो उनके घर में एंट्री तो ठीक है, बट बेडरूम तक कोई कैसे पहुंच सकता है, बिकॉज ये ना देख करके ही लगता है ना। आप प्लीज इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। ये अच्छे घर की ना बहू बेटियों के ये लक्षण नहीं है कि उनके बेडरूम पे में, उनके बेड पे कोई बाहर का, वो भी जेंट्स, मतलब लेडीज को भी नहीं, बेडरूम तक तो मुझे लगता है कि कोई फ्रेंड भी आए, हाँ कोई ऐसे लोग आ जाए जिसके आप बहुत क्लोज हो, जो आपके यहाँ स्टे करते हो, ऐसे लोग अगर आ जाएं तो बेडरूम तक ठीक है। बट मुझे लगता है कि एक कपल के रूम में कोई भी आ जाए घूमता फिरता, और वो भी तब जब आपके पास इतना बड़ा हॉल है, सोफा है, सब कुछ है, डाइनिंग एरिया है, तो जरूरत क्या है किसी को बेडरूम तक पहुंचाने की। वो चीज़ बहुत बहुत मेरे को ना डिस्कस्टिंग लगी। प्लीज़ अगर देखिए ध्यान दीजिएगा तो इन चीज़ों पे प्लीज़ दे लीजिए। और इनकी जो एक भांजी है, उनको भी अगर आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ बेटा गलत वे में मत लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, वो जो मेकअप आर्टिस्ट है, चलो आप सीख रही हैं, वो आपका कुछ होगा पर्पस, उन चीज़ों को मैं गलत नहीं बोलूँगी, बट ना जिस तरीके से वो ऐसे हाथ से आपकी चीज़ें, वो ठीक है वो मेकअप करता है तो आपको टच करता है, जो भी है, बट उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार। ये मैं अपने सब्सक्राइबर को भी बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को ना निगेटिव वे में मत लीजिए। बिकॉज क्या होता है ना, किसी किसी को नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ कैमरे पे वियर्ड दिख रही होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो वो जो ये जो करता है ना, वो कभी कभी ना थोड़ा ज़्यादा टची लगता है, और स्पेशली तब चलो मेकअप से रिलेटेड आपको टच कर रहा है, हालांकि गंदा और गलत मेरी नज़र में वो भी है, लेकिन जब वो आपकी हाथ से ऐसी चीज़ें छीनता है और आप ऐसे एकदम कंफर्टेबल सा, तो वो चीज़ भी कैमरे पे वियर्ड दिखती है। आप अभी बच्ची हैं, अनमैरिड हैं, प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कीजिए। और मैं तो इनकी जो क्या है किट्टू जी, उनको भी बोलूँगी, बाहर के लोगों के साथ टची वची होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। अच्छे घर के बेटी बहुओं के लक्षण नहीं है ये। इन चीज़ों पे वर्क कीजिए आप। एंड दूसरी चीज़, ये किचन में जो कर रही थी, क्या वो नाटक जो इन्होंने रोने का किया, उसमें ये अपने हस्बैंड को 1-2 बार ना प्यार से बोले, वो नहीं सुने तो फिर ये चिल्लाएं। तो इनके हस्बैंड को भी मैं बोलना चाहूँगी, भाई साहब जब प्यार से बोल रहे थे तो सुनना चाहिए था आपको।
मतलब आप भी उनको मजबूर करते हैं क्या चिल्लाने पे? पता नहीं, आई डोंट थिंक कि ये करना सही लगता है। एंड उसी ब्लॉग में मैंने देखा, क्या देखा कि इनके जो हस्बैंड है ना वो किचन में ऐसे वो रानी वानी कर रहे थे, किटो रानी। चलो ठीक है, प्यार जताने का एक ठीक है, मतलब करते हैं लोग, बट मैं अगेन एंड अगेन ये जिसके भी वीडियो में मुझे दिखता है ना इस टाइप से छिछोरी हरकतें लगती है, पता नहीं क्यों। खुद का भी हस्बैंड करे तो ठीक नहीं लगता, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे प्राइवेट मोमेंट होते हैं, प्यार जताने का एक अपना स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि कैमरा खोल करके ऐसे ऐसे करो। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? और आपकी भांजी हैं आपके घर में इतनी बड़ी, वो कैसे इन चीज़ों को पसंद करती हैं और आप लोग कैसे उनके सामने भी ये सारी चीज़ें करते हो, वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। एक और चीज़ यार, मेरे को बात करना है इनके बारे में। इन्होंने एक थंबनेल डाला था, इतनी बड़ी खुशी देने के बाद भगवान ऐसे क्यों छीन लेता है कि बार बार मिसकैरेज हो जाता है। और पता नहीं मैंने कुछ मिस कर दिया या क्या, बट मैंने इनकी ये वाली वीडियो देखी, लेकिन मेरी आदत है मैं स्किप कर करके देखती हूँ, बिकॉज नहीं पॉसिबल है, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, तो मैं एकदम स्पीड पे करके और स्किप कर करके देखती हूँ। तो मुझे उसमें ना मिसकैरेज से रिलेटेड कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग हूं, तो ये मेरे व्यूअर्स को मैं बोल रही हूँ, अगर मैं रॉन्ग हूं तो सॉरी। और अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बताइएगा, बिकॉज मुझे ना सिर्फ प्रेगनेंसी उसमें डिस्कस की गई कि वो इनकी जो भांजी हैं प्राची, तो ये दोनों मामी और भगनी मिल करके ना किस किस की प्रेगनेंसी डिस्कस कर रही थी कि उसको देखा उसको देखा उसको देखा, बट उसमें किसी के मिसकैरेज की तो बात नहीं थी। आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये मैं किट्टो जी को बोल रही हूँ। पता है प्रेगनेंसी ना एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, उससे रिलेटेड आप लोग थंबनेल मत डाला कीजिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में नहीं देखते कितने लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कंसीव करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, और आप लोग उस प्रेगनेंसी का इस तरीके से हर ब्लॉगर का मैं देखती हूँ मंथ में एक बार ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो थंबनेल जरूर डालेंगे, वीडियो जरूर आलतू फालतू बनाएंगे, चाहे उसमें कुछ सच हो या ना हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज़ ये प्रेगनेंसी का मजाक मत बनाइए। मतलब कुछ तो ऐसे क्या बोल दो कुछ एक दो वर्ड, कुछ ऐसे गधे लोग हैं कि वो तो प्रेगनेंसी का गंध, मतलब गजब का गंदगी उस नाम पे बनाए हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज आप लोग प्रेगनेंसी का मजाक बनाते हो, और बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो दिन रात माता रानी का, भगवान का आराधना करते हैं कि उनको एक बच्चा उनकी गोद में भगवान डाल दे, जो हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहते हैं, आज ये ट्रीटमेंट, आज वहाँ ट्रीटमेंट, आज ये चेकअप, आज ये अल्ट्रासाउंड। और आप लोग उन चीज़ों का मजाक बनाते हो, ये बहुत बहुत गलत है। मतलब बहुत लोग आपको पसंद करते हैं और आप लोग ऐसी ओछी हरकतें करते हो कंटेंट के लिए, प्लीज़ मत किया करो। एंड दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। और यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड दैट्स इट। और एक चीज़, किसी को लगेगा कि श्वेता हृदय परिवर्तन हो गया, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं वही हूँ और मैं किसी से डरी भी नहीं हूँ। मैं चुप हूँ तो मैं बोलती हूँ ना यार, मेरे को लगता है ना कि सामने वाला कोई थोड़ा और मैं किससे डरूंगी? मैं जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई, मैं जब वहां पे नहीं डरी, तो मैं ऐसे अरे गरी नत्थू करे से मैं डरूंगी नहीं। बट मुझे लगता है कि आपको ना जवाब देने के लिए भी सामने वाला उस लायक हो कि आपकी बात को समझ सके। अब एकदम ऐसा बेवकूफ सामने खड़ा हो जिसको आप बोलोगे कुछ, उसका मतलब निकालेगा वो कुछ, क्योंकि समझ की कमी है। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही थी किट्टू जी, बिकॉज समझ की कमी आप में भी है, तो आप फ्लो में मत कुछ बकवास कर दीजिएगा। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आई होप इनको मैंने इतने प्यार से समझाया है, कुछ 1-2% उन चीज़ों पे वर्क करें। और हाँ, मेरे को बताइएगा, मैंने सोचा है, ये मैं अपने सब्सक्राइबर से बोल रही हूँ, मैंने सोचा है कि अब मैं रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन दूंगी, तो आप लोग प्लीज 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 बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि मैं रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन दूं। बिकॉज कुछ लोगों ने ना लिमिट क्रॉस करी है, तो मैं वो भी करना चाहती हूँ। लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करते हुए करूँगी। और ये कुछ लोग जो है ना, जो गंदी गंदी गाली गलौज ये सब जो करते हैं, तो गंदी गंदी
हरकतें कर रहे हैं थंबनेल के थ्रू, और ये वो मेरे को किसी ने भेजा था, तो वो चीज मैं नहीं करूंगी। मेरे व्यूअर्स है वो बोलते हैं श्वेता दी जवाब दीजिए, श्वेता जवाब दीजिए, इंस्टा पे भी मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट आते हैं, तो मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि अब उस गंदी चीजों का मैं कैसे जवाब दूं। मैं अपनी जुबान उतनी गंदी नहीं कर सकती। जब इतने लोग पीछे पड़े हुए थे, गजब की गंदगी मचाए हुए थे, तब मैंने अपनी जुबान गंदी नहीं करी, तो अब तो मैं क्या ही करूंगी। हाँ, साफ सुथरे तरीके से मैं अपनी बात को रख सकती हूँ, बट सामने वाला मुझे उस लायक नहीं नजर आ रहा है कि वो मेरी साफ सुथरी बात को समझ पाएगा। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।